बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। मतलब कितने घटिया लोग बैठे हुए हैं इस देश में, अपनी कोई बात ही नहीं कर सकता है। मतलब जैसे ही आपने अपनी कोई बात की, मतलब की बात की, मुद्दे की बात की, है ना, लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब यही है कि जनता के जो मुद्दे हैं वो धरना प्रदर्शन और जिस तरीके से वो अपनी बात सामने रख सकते हैं रखते हैं। लेकिन भाई साहब, यहाँ पे जैसे ही कोई अपनी बात रखने जाता है तो उसकी बात बात तो पीछे रह जाती है। मतलब उससे पहले ये आ जाता है, ये देशद्रोही, ये गद्दार, ये खालिस्तानी, ये पाकिस्तानी, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये इससे मिला हुआ है, ये उससे मिला हुआ है, इसकी विदेशी फंडिंग हो रही है। मतलब सबसे पहले काम ये हो रहा है कि जो ग्रुप या जो लोग या जो लीडर अपनी बात को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहा है, सबसे पहले उसको बदनाम करो। उसको इतना बदनाम कर दो, इतना बदनाम कर दो कि देश में लोग उसके ऊपर थू थू करने लगे। और ये जो बात ऊपर से चलती है ना, कह रहे वो तो ऐसा इसके साथ मिला हुआ, उसके साथ मिला हुआ, यहाँ से फंडिंग आ रही है, वो तो अराजक तत्व है और वो तो उसके साथ मिला हुआ है। भाई साहब, एक बार ऊपर से बात चली, नीचे जितने भक्तगण, मीडिया वीडिया, फलाना ढिमाका, व्हाट्सएप, ये सारे सब एक ही बात कहना शुरू कर देते हैं। मतलब किसी का कैरेक्टर खराब करो। सोनम वांगचुक इतने दिन से बैठे हुए थे, धरना प्रदर्शन, उनकी जो मांगे थी वो कितने दिनों से सर्दी में और इतने उसमें जो है पहले सालों बैठे रहे। इसके बाद वो दिल्ली आए थे, दिल्ली में मिलने का समय मांगा और यहाँ पे कोई धरना प्रदर्शन के बाद उनकी बात ही नहीं सुनी गई। फिर वो धरना प्रदर्शन में बैठे थे। अब जब बवाल हो गया, सालों से उनकी बात ही नहीं सुनी जा रही, जब बवाल हो गया, ये हो गया, तब सरकार को लग रहा है कि अरे इसकी तो विदेशी फंडिंग हो रही थी, ये तो देशद्रोही है, ये तो गद्दार है, ये तो उनसे मिला हुआ है। तो एक बात ये समझ में नहीं आती, जब वो सालों से इसी आंदोलन को लेकर के अपनी बात रख रहे हैं, सालों से कितनी बार वो धरने में चीजों में बैठ चुके हैं, तब सरकार को पता नहीं था है? कि ये किनसे मिला हुआ है या विदेश से पैसा आ रहा है। अब जब इतना बड़ा कांड हो गया, जब सरकार की तू होने लगती है, लोगों को लगने लगता है कि ये आंदोलनकारी बेचारे अपनी बात रख रहे थे और सरकार ने इनकी बात सुनी नहीं, और इतना बड़ा जो कुछ भी धरना प्रदर्शन बड़ा हो गया, बवाल हो गया, लफड़ा हो गया जो हम कहते हैं। ये लफड़ा होने की नौबत ही क्यों आई? अगर आप किसी की बात पहले सुन लें, उसको बुला लें, अपना प्रतिनिधि मंडल भेज दें, आप उस बात को सॉल्व करें ना करें, आज करें, 4 दिन बाद करें, 2 साल बाद करें, लेकिन पता चला उससे बात ही नहीं करनी तो उसके पास चारा क्या बचा? धरना प्रदर्शन करेगा तो उसको आप बदनाम करोगे। और ये पहले पता नहीं होता है, जब ये सब कुछ हो जाता है, जब कोई चेहरा, कोई नाम एकदम तेजी से हाईलाइट हो जाता है, तब ये लोगों को बताने के लिए ये तो गद्दार है। जैसे किसानों के साथ नहीं, ये किसान खालिस्तानी है, ये किसानों के पास फंडिंग आ रही है, ये किसान गर्म पानी कैसे पी रहे हैं, गर्म पानी से कैसे नहा रहे हैं, इनको रोज कैसे खाना मिल रहा है। ये किसान ऐसे होते हैं, असली किसान तो खेतों में है, ये नकली किसान। तो मतलब किसी को भी असली और नकली में बांट दो। वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया, वो तो पहले से कह रहे थे हमें गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार कर लो। हम तो कह रहे हैं फांसी में लटका दो ना। अगर इतना बड़ा देशद्रोही है, इतना बड़ा गद्दार है और देश के खिलाफ इतना बड़ा काम कर रहा, तो इतने दिन से सरकार कर क्या रही थी? अभी तक उसको पकड़ा क्यों नहीं? अभी क्यों पकड़ रहे हो? लटका दो फांसी पे उसको। और आप भाई साहब देखेंगे, जैसे कोई भी किसी भी मसले में कहीं पर भी कोई कांड होता है, तुरंत ऊपर से आया न्यूज चैनल, मीडिया, और नीचे व्हाट्सएप पे सब चलने लगता है, अरे ये तो गद्दार है, ये तो उससे मिले हुए हैं, है ना, ये तो कांग्रेसियों का ये है, ये तो इनका है, उनका। इससे पहले तक सरकार को कुछ नहीं मालूम होता है। मतलब किसी का भी हो, मतलब देश के अंदर इतने देशद्रोही और गद्दार बैठे हुए हैं और सरकार हाथ पे हाथ रख करके बैठी हुई है। सरकार इतने साल से कुछ कर ही नहीं रही। जब मामला आगे बढ़ता है, हाथ से निकल जाता है, तब सरकार बताती है कि नहीं तो देशद्रोही है, गद्दार, इनको पकड़ो। और वही मोहल्ले पड़ोस तक, नीचे व्हाट्सएप तक, सोशल मीडिया तक, है ना, सब लोग आपस में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। एक लोगों को लगता है कि ये जो आंदोलन हो रहा था, आंदोलनकारी अपनी बात रख रहे थे, इनकी बात सही भी हो सकती है। दूसरे वो जो आकर के बोलने लगते हैं, अरे गद्दार है, तब विदेश से पैसा लेता है, ये तो चाइना से मिला हुआ है, अरे तो उसका एजेंट है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। मतलब जहां पर जो हो रहा है आंदोलन, उसको छोड़ करके देश के तमाम बाकी नागरिकों को भी आपस में लड़ाने का काम किया जाता है। आपस में लोग लड़ रहे हैं,
आप सोशल मीडिया में जाके देखिए, एक लोग हैं जो जिनको लगता है कि नहीं ये सही हो रहा है, और दूसरा कितना भी सही हो, दूसरा आकर के अरे गद्दार किसी देशभक्त आदमी को जो अपनी बात, अपना आंदोलन, अपना मुद्दा लेकर के सामने आ रहा है, उसको गद्दार कह देना, मतलब देशद्रोही कह देना, उसके लिए मरने के समान होता है। असली देशद्रोही गद्दार तो ये हैं जो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, झूठ भ्रम फैला रहे हैं। ये मीडिया वाले तो कल से ही ये चला दिया कि वो कांग्रेस का एक वो था और पार्षद था, क्या था, उसने भड़काया। अरे भड़काया तो आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? और किसी और का फोटो लगा करके नाम किसी और का लगा दिया और मीडिया ने उसको चला भी दिया। बाद में असलियत सामने आई, जिस आदमी का नाम लिया गया, बदनाम किया गया, वो सामने आया, बोला भाई हमारा चेहरा देख लो, इसका चेहरा देख लो, मैं वो हुई नहीं, मुझे खामखा बदनाम किया जा रहा है। लेकिन तब तक क्या बदनामी हो चुकी होती है, वो हाथ से तीर निकल चुका होता है। और इनका मकसद भी यही होता है कि शुरू में इतना धड़ करके सोशल मीडिया, गोदी मीडिया, इधर उधर इतना बदनाम कर दो कि बदनाम होने वाला आदमी सफाई देने लायक भी ना बचे, वो खुद अपनी मतलब नजरों से उसको गिरा दो, उसके आसपास के लोगों को शक होने लगे, यार ये तो गद्दार है, ये तो देशद्रोही है। कहीं पर भी यही पैटर्न चल रहा है, चाहे किसानों को हो या दूसरे आंदोलनों का हो, या लद्दाख के आंदोलन का हो, या फिर जो उत्तराखंड में आंदोलन चल रहा है। उत्तराखंड में तो छात्रों का आंदोलन चल रहा है, वहां पर भी बदनामी वाला किस्सा शुरू हो गया है। ये लड़की कोई वहां पे भाषण दे रही है, अरे ये तो इससे मिली हुई, ये बताओ, ये तो इससे क्या लेना देना है, ये तो सनातन का विरोध कर रही है, ये तो इससे, ये सब टूल किट के हिस्से हैं, ये सब मिले हुए हैं, इनको फंडिंग हो रही है, ये सब देशद्रोही हैं। मतलब छात्र भी देशद्रोही है ना, नौकरी और रोजगार मांगने वाला युवा भी देशद्रोही है, किसान भी देशद्रोही है, ये लेह लद्दाख में प्रदर्शन करने सब देशद्रोही हैं, सब गद्दार हैं। तो भैया देशभक्त क्या देश में यही आप ही दो लोग हो, या इनके जो चेले हैं नीचे, चेले चापड़, या आपके पैदा किए हुए ये जीव जंतु, यही देशभक्त हैं? इंसान कोई देशभक्त नहीं है। और कमाल की बात, इतने साल से आप सरकार में हैं, सत्ता में हैं, इतने सारे गद्दार और देशद्रोही देश में चारों तरफ घूम रहे हैं करोड़ों की तादाद में, और सरकार चुप बैठी हुई, रैली में जाके भाषण दे रहे हैं। मोदी जी हमारे वहां पे जाकर के हमारी माँ को गाली दी थी, उसके लिए रो रहे हैं, और इधर गद्दार चारों तरफ देश में घूम रहे हैं, है ना, उतराते हुए घूम रहे हैं। गद्दारों का कुछ नहीं। ये गद्दार तब होते हैं जब मामला सामने आता है या कोई आंदोलन करते हैं। आंदोलन न करें तो भाई साहब कोई गद्दार नहीं। अगर किसानों ने आंदोलन न किया होता तो क्या किसानों को गद्दार बोला जाता, खालिस्तानी बोला जाता, पाकिस्तानी बोला जाता? ये सोनम वांगचुक अगर इतने दिन से आंदोलन न कर रहे होते, या आंदोलन यहाँ तक नहीं पहुंचता, तो देश में कौन जानता था सोनम वांगचुक को, है ना? ये गद्दार थे? नहीं थे। अब ये उत्तराखंड के जो छात्र हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, ये गद्दार हो गए। ऐसा कोई नौकरी मांगने छात्र निकले, उनको लाठी डंडे और ये इनका कनेक्शन उनके साथ, उनका सारे कनेक्शन, सारे तार सब 1 घंटे में निकल आते हैं, जो सालों से नहीं निकले थे, सालों से कभी ध्यान ही नहीं गया था। और जिस दिन कोई कांड होता है, कोई मजमा लगता है, कोई आंदोलन किसी लेवल पे पहुंचता है, तो उसी दिन सारे कनेक्शन और ये वो, इसका बैंक अकाउंट बंद कर दो, इसका ये बंद कर दो, इसको यहां से उठा लो, इसको जेल के अंदर डाल दो, ये देशद्रोही, ये गद्दार। ये कौन सी ये चाल है? ये लोकतंत्र में क्या हो रहा है? ये सबको अपनी बात रखने का, प्रदर्शन करने का और अनशन करने का हर चीज का अधिकार है। और कई बार कुछ प्रदर्शन जो होते हैं, धरने प्रदर्शन होते हैं, उसमें पब्लिक की इतनी भीड़ भाड़ आ जाती है कि कई बार जो लोग धरने पर, उनके भी संभाले नहीं संभलती है, तो कई बार बवाल भी हो जाते हैं, लफड़े भी हो जाते हैं, जैसा लेह लद्दाख में हो गया। आपने क्यों होने दिया? सरकार आपकी है, व्यवस्था आपकी है, पुलिस आपकी है, आपको कुछ नहीं पता था? आप इसको पहले नहीं रोक सकते थे? लेकिन ये लोग भी चाहते हैं कि एक बार हो जाए, फिर हम बताएं कि ये देखो आगजनी कर रहे थे, ये देखो पत्थर चला रहे थे, ये देखो सनातन का विरोध कर रहे थे, ये देखो यहां से फंडिंग उठा रहे थे। मतलब एक बार हो जाए, बदनामी करने का पूरा मटेरियल मिल जाए, फिर कायदे से इनको बदनाम किया जाए। और ये सब दूध के धुले हुए हैं। इनको देखो वहां पर सब इतना चल रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, लोगों को काम पे लगा रखा है।
अभी तक इतने दिन से आंदोलन, प्रदर्शन, अनशन जो भी चल रहा था, आपने किसी चैनल में नहीं देखा होगा। अब आप देखोगे हर चैनल पे ये डिबेट, ये देखिए वहां से फंडिंग हो रही थी, ये देखिए क्रोनोलॉजी से तुरंत क्रोनोलॉजी लेकर के आ जाते हैं। ये पैसा वहां से आया तो यहाँ पे ये था, ये चेहरा गौर से देखिए, ये इनके साथ मिला हुआ था, इनकी फोटो इनके साथ थी, इस आदमी ने भड़काया और ये भड़का। मतलब इस देश में इतनी मजबूत सरकार होने के बाद में कहीं से कोई भी आ जाता है आदमी और लोगों को भड़का देता है, और सरकार चुप बैठी रहती, सरकार देखती रहती कि इसको भड़का रहा है, चलो पहले इसको भड़का लेने दो। भड़काने से पहले कभी सरकार को पता ही नहीं होता है, जब मामला भड़क जाता है तब सरकार को पता चलता है। यार देश में मतलब किस तरीके की ये सरकार है, और जब लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं तो सरकार को बुरा लगता है। तो ये तानाशाही वाली सरकार नजर आती है बिल्कुल, मतलब साफ तौर पे, कि जो आवाज उठाए उसको तुरंत उठाओ, अंदर करो। वांगचुक को भी उठा के अंदर कर दिया। अभी उत्तराखंड में जो बच्चे कर रहे हैं, इनको भी दुनिया भर का FIR लगा के गुंडे, बदमाश और लेफ्टिस्ट और टुकड़े टुकड़े और ये करके इनको भी अंदर कर देंगे। धरना प्रदर्शन खत्म। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।